and my YouTube family members. My name is Hassan Ansari and you are watching Knowledge Circle. मैं अपने तमाम सुनने वालों को अपनी एक और न्यू अपडेट में वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं GDRFA और ICA की अप्रूवल के हवाले से और UAE की किसी भी रियासत के विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे सवालात मुझे रिसीव हो रहे थे, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो भाई हैं बहुत सारे सवालात पूछ रहे थे। तो मैंने आप तमाम लोगों के सवालात को कंपाइल करके और आप लोगों के सवालात के जवाबात मैंने दिए हैं, जिससे मेरे तमाम भाइयों के तमाम सवालात क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, तो आपका हो सकता है इसी वीडियो में आप जो सवाल पूछने वाले हैं वो सवाल भी इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं नए आने वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों के साथ अब वो सवालात और उसके जवाबात शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, तो मेरे एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, तो मैं उस कमेंट को और उसके आंसर को अपनी इस वीडियो में शेयर करता हूँ और उसको हिस्सा बनाता हूँ। तो मेरे भाई ने एक कमेंट ये किया था कि जिन भाइयों को जो हैं वीज़े इशू हो गए, भले वो विज़िट वीज़ा हो या एंट्री परमिट हो, कोई भी किस्म का वीज़ा हो, अगर उनको UAE गवर्नमेंट की जानिब से अगर वीज़े इशू हो गए थे, क्या अब वो ट्रैवल कर सकते हैं, दुबई की किसी रियासत में भी ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस सवाल को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ और इसका मैं आपको आंसर देता हूँ और एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको मैं आंसर देता हूँ उसका। देखें, दुबई गवर्नमेंट ने जिस दिन ये अनाउंस किया है कि कुछ ममालिक ने उन्होंने जो अपने वीज़े हैं, विज़िट वीज़े हैं, वो बैन कर दिए। अगर जिन भाइयों के उस नोटिफिकेशन के आने से पहले पहले उनके जो वीज़े हैं वो इशू हो गए थे, तो वो दुबई के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नोटिफिकेशन आने से पहले पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन पास हुआ है कि दुबई गवर्नमेंट ने अपने कुछ ममालिक के ऊपर वो लगाई है, पाबंदी लगा दी और बैंड लगा दी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अगर उस नोटिफिकेशन के पास होने से पहले पहले जिन भाइयों के वीज़े इशू हो गए थे, तो वो आके दुबई में या दुबई की या UAE की किसी भी रियासत में वो ट्रैवल बआसानी कर सकते हैं। मेरे तो बहुत सारे भाइयों ने जिनके वीज़े इशू हो गए थे, उन्होंने अपने फ़्लाइट्स भी स्केड्यूल करवा लिए होंगे, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अबू धाबी की जो गवर्नमेंट है बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस कर रही है अपने लॉ के अंदर। 8 नवंबर से पहले अबू धाबी का रूल ये था कि जो भी अबू धाबी के अंदर इंटर होता है तो पहले दिन उसका कोरोना का टेस्ट होगा और फिर छठे दिन उसका कोरोना का टेस्ट होगा। लेकिन 8 नवंबर के बाद उनका रूल ये हो जाता है कि पहले दिन कोरोना का टेस्ट होगा, फिर चौथे दिन दोबारा होगा और फिर 8वें दिन दोबारा होगा। तो जो भाई मेरे 8 नवंबर से पहले अबू धाबी के अंदर इंटर हो गए थे, तो उनके ऊपर छठे दिन वाला रूल लागू होगा, और जो 8 नवंबर के बाद इंटर हुए अबू धाबी के अंदर, या 8 नवंबर को वो अबू धाबी के अंदर इंटर हुए, तो फिर उनके ऊपर पहले दिन, चौथे दिन और 8वें दिन वाला जो है लॉ उनके ऊपर लगेगा। तो इस तरीके से ये इस कमेंट का आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि जिन भाइयों के भी इस नोटिफिकेशन के आने से पहले वीज़े इशू हो गए थे, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर उस नोटिफिकेशन के बाद उनके वीज़े इशू हुए या अब वो अपने वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई खैर नहीं हो रहे हैं, अगर उसके बाद हुआ है तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। एक भाई का कमेंट मुझे ये रिसीव हुआ था, मेरे भाई ने मुझसे सवाल ये किया था कि मैं UAE के अंदर हूँ और इनसाइड द कंट्री हूँ UAE के अंदर, और मैं एक जगह जॉब कर रहा था, तो वहाँ से मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं क्या दूसरी जगह जॉब सर्च करके और मैं अपने वीज़ा का स्टेटस चेंज करवा सकता हूँ, या मैं अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। तो भाई उसका जो आंसर है वो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। आप जॉब सर्च करके आप अपने वीज़े को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और आप अपने वीज़े का स्टेटस भी चेंज करवा सकते हैं। बिल्कुल आपको परमिशन है, आपको इजाज़त है कि आप अपने वीज़े का स्टेटस भी चेंज करवा सकते हैं और आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि मेरे भाई को इसकी जो है समझ आ गई होगी। एक भाई का मेरे को कमेंट ये रिसीव हुआ था कि हम दुबई के अंदर हैं, हम इनसाइड द दुबई हैं और हमारा जो फैमिली वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा था, तो क्या हम उसको रिन्यू करवा सकते हैं, और उसके जो है उसका जो प्रोसेस है वो हो रहा है दुबई के अंदर। जी बिल्कुल हो रहा है। कमेंट नंबर 2 की तरह ही अगर आप दुबई के अंदर मौजूद हैं और आपका फैमिली वीज़ा या किसी भी किस्म का वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया है या फिर हो रहा है, तो आप उसका स्टेटस चेंज करवा सकते हैं, आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इजाज़त है,
आप दुबई के अंदर रहते हुए ये तमाम काम कर सकते हैं। एक भाई का कमेंट मुझे ये भी रिसीव हुआ था, तो उसको भी मैं अपनी इस वीडियो का हिस्सा बनाता हूँ कि मेरे भाई ने मुझसे सवाल ये किया था कि हम दुबई के अंदर मौजूद नहीं हैं या फिर हम यूएई के अंदर मौजूद नहीं हैं, हम अपने मुल्क में हैं, हम आउटसाइड द कंट्री हैं। दुबई की किसी भी रियासत के अंदर हम मौजूद नहीं, ना हम दुबई में, ना अबू धाबी में, शारजा में, अपने मुल्क के अंदर हम मौजूद हैं। तो और हमारे पास वीज़ा भी है और हमारे पास अप्रूवल भी है। क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा एक्टिव है, आपको अप्रूवल मिल चुकी है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक सवाल मुझे ये भी रिसीव हुआ था कि हम कौन से एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रूवल है, जब आप GDRFA की अप्रूवल अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप किस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना चाहते हैं। तो आप दुबई, शारजा, अजमान, अबू धाबी किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास अप्रूवल है, आपका वीज़ा एक्टिव है, तो आप किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट जो मेरे बहुत सारे भाइयों ने, सैकड़ों भाइयों ने जो सवालात मुझसे पूछे हैं, उस सवाल को भी मैंने अपनी इस वीडियो का हिस्सा बनाया और उसका जवाब भी मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने सवाल मुझसे ये किया था कि हम आउटसाइड द कंट्री हैं, हम यूएई के अंदर मौजूद नहीं हैं, हम दुबई से या यूएई की किसी भी रियासत के अंदर हम मौजूद नहीं हैं, हम अपने मुल्क में हैं और हमारा जो वीज़ा है वो एक्टिव है और हमें अप्रूवल नहीं मिल रही, हमें GDRFA की या फिर ICA की अप्रूवल नहीं मिल रही है, क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? तो मेरे व्यूवर्स, इसकी दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि या तो आप अपने ग्रीन सिग्नल का वेट करें बैठ के, कि हो सकता है वो आपका कुछ टाइम बाद, कुछ पीरियड के बाद वो आपका ग्रीन हो जाए। एक तो कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये है कि बहुत सारे भाई मतलब सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस रिस्क को लिया है और वो दुबई के अंदर या फिर यूएई के अंदर इंटर हो गए। उन लोगों ने रिस्क क्या लिया, उन्होंने एयर अराबिया की टिकट ली और उन्होंने शारजा एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया। शारजा एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने के बाद शारजा एयरपोर्ट जो उनका जो बोर्डिंग पास है वो दे रहा है। तो एक ये रिस्क है। अगर आप रिस्क लेके आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, या फिर आप बैठ के वेट करें। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करते हैं। बहुत सारे लोग इस ट्रिक के ज़रिए दुबई के अंदर या फिर यूएई के अंदर आ चुके हैं और वो शारजा एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं और उसके अलावा उनको जहाँ पे भी जाना होता है फिर वो बाय रोड वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये ट्रिक भी एक कारामद हो रही है। अगर आप इसको रिस्क लेकर आप आना चाहते हैं दुबई के अंदर तो आप बिल्कुल आ जाएं, कोई हर्ज नहीं है। और चांसेस ये भी हैं कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये बात भी आप अपने माइंड में रख कर आएँ कि आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन ही मैंने दोनों कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अपनी इस वीडियो में एक और मैं सवाल ऐड करता चलूँ तो मेरे एक भाई का सवाल ये भी था कि हम इनसाइड द कंट्री हैं, यूएई के अंदर हैं और हमारा विज़िट वीज़ा हमारा एक्सपायर हो गया था, क्या हम अब उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं या फिर हमें वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप इनसाइड द कंट्री हैं, आप अपने जो वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हैं और आप अपने वीज़े का स्टेटस भी चेंज करवा सकते हैं। एक और सवाल मैं ऐड करता चलूँ कि एक कमेंट मेरे को याद आया ये भी था कि क्या हम विज़िट वीज़ा लेकर दुबई के अंदर आएँ और वहाँ पर आने के बाद अगर हम जॉब सर्च करते हैं तो हमें जॉब मिल जाती है, तो क्या हम विज़िट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमें मिल जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, अगर आप दुबई के अंदर हैं, इनसाइड द आप कंट्री हैं और विज़िट वीज़ा आप लेकर गए थे, अगर आपको जॉब मिल जाती है, कंपनी आपको ऑफर लेटर दे देती है, तो आप बिल्कुल अपने जो वीज़े का स्टेटस है वो चेंज करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको इनसाइड द कंट्री होना। अगर आप आउटसाइड द कंट्री है तो आपके लिए फिर वीज़े, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो बंद है। एक सवाल और ऐड करता चलूँ, मेरे एक भाई ने मुझसे एक सवाल और ये भी पूछा है कि मैं दुबई के अंदर मौजूद हूँ और जो मेरी फैमिली है वो आउटसाइड द कंट्री है, मतलब दुबई के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं उनको रेजिडेंट परमिट या एंट्री उनको मैं कैसे दिलवाऊँ? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा के ऊपर आप उनको दुबई के अंदर इंटर करवाएं। जब वो इंटर हो जाते हैं, अगर वो दुबई के क्राइटेरिया के ऊपर फुलफ़िल हो जाते हैं जो उन्होंने न्यू रूल बना दिया है विज़िट वीज़ा के हवाले से, तो उसके ऊपर वो फुलफ़िल हो जाते हैं तो आप उनको बुला के और उनका जो स्टेटस है विज़िट वीज़ा से आप उनका रेजिडेंट परमिट के ऊपर आप या फैमिली वीज़ा के ऊपर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।
तो इस के थ्रू आप बआसानी अपनी फैमिली को दुबई के अंदर बुला सकते हैं। मेरे भाई ने मुझसे एक सवाल ये भी पूछा कि मैं दुबई का रेजिडेंट हूँ और अभी मैं दुबई के अंदर मौजूद नहीं हूँ, मैं दुबई से बाहर हूँ और मेरे पास अप्रूवल भी है, मेरे पास ग्रीन सिग्नल भी है, तो क्या अब मैं दुबई के अंदर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? तो भाई बिल्कुल आप आ सकते हैं। आप वीज़ा होल्डर हैं, आप वहाँ के रेजिडेंट हैं और वहाँ आप इंटर हो सकते हैं, आपके पास अप्रूवल भी मौजूद है। तो इसमें मैं आपको एक बात ऐड करता चलूँ कि जो भी बैन लगाया है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से, वो सिर्फ फ्रेशर्स के नहीं लगाया गया। यानी जो फ्रेशर्स, जैसे आप तो दुबई के आप रेजिडेंट हैं तो आपके ऊपर कोई बैन नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी फ्रेशर्स के नहीं है। मतलब अगर कोई यहाँ से अपने मुल्क में बैठ के और दुबई के लिए वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो उसके ऊपर बैन है। अगर आप दुबई से अपने मुल्क आते हैं वेकेशंस के ऊपर या आप छुट्टी लेकर आते हैं तो आपको दोबारा आसानी से आपको वीज़ा जो है टिकट करवा के आप दोबारा वापसी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको GDRFA की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो जो GDRFA की अप्रूवल या जो भी मसले मसाइल जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो फ्रेशर्स के नहीं आ रहे हैं। जो भी बैन लगा वो फ्रेशर्स के नहीं लगा। जो दुबई के रेजिडेंट हैं या दुबई के जो वीज़ा होल्डर्स हैं, जो पुराने वीज़ा होल्डर्स हैं, उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा, वो दुबई के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास GDRFA की अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी मेरे भाई का क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और ऐड करूँ मैं अपनी इस वीडियो में कि मेरे भाई ने एक सवाल ये भी पूछा कि क्या इन्वेस्टर वीज़ा या फिर जो आपका पार्टनर जो वीज़ा होता है उसमें मैं अपने मुल्क में वापसी आ गया हूँ, क्या अब मैं दुबई वापसी जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? तो उसके लिए मैं आपको एक वजाहत करता चलूँ कि जब कोरोना वायरस अपने पीक के ऊपर था, जब केसेस बहुत आ रहे थे और बहुत पेंडेमिक फैला हुआ था, और जब दुबई ने बिल्कुल जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं अपने या जो वीज़े क्लोज़ करे हुए थे, तो दुबई उन हालात में भी जो सबसे पहले जो उन्होंने प्रायोरिटी दी थी वो उन्हीं लोगों को दी थी कि आप लोग विद इन अ सेकेंड आप अप्रूवल अप्लाई करते थे और आप क्लिक करते थे, आपको मेल बाद में आती थी लेकिन आपको सिस्टम में नज़र आ जाया करता था कि वो अप्रूव्ड। तो आपको हैंड टू हैंड आपको प्रूफ मिल रही थी। उस सिचुएशन में जब आपको अप्रूवल मिल रही थी, आप ट्रैवल कर रहे थे, तो अब तो फिर भी बहुत सारे वीज़े जो एक्टिव हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे वीज़ों को अप्रूवल मिल रही है। तो अब तो आपको बआसानी अप्रूवल मिल जाएगी और आप बआसानी दुबई के अंदर इंटर हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो मेरे इन्वेस्टर वीज़ा हैं या फिर जो मेरे पार्टनर वीज़ा हैं तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं है। जिनके बिज़नेस वीज़ा हैं वो बआसानी अप्रूवल हासिल करके और उनका जो क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करके वो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से बहुत सारे भाइयों के जो हैं बहुत सारे सवाल जो हैं क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट्स से मैंने उनको कंपाइल करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे कमेंट्स लगे कि ये बताना ज़रूरी है, और इस आंसर के थ्रू मेरे बहुत सारे भाई हैं तो उनके भी सवालात इसी कमेंट्स के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आपको अभी भी कोई सवाल क्लियर नहीं हुआ और अगर आप कोई मज़ीद सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो हमें कमेंट ड्रॉप करें, हम उसके ऊपर भी लाजमी वीडियो बनाएंगे और आपके कमेंट का भी इंशाल्लाह जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी एक और नई अपडेट के साथ, अपनी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।